जहां पर किबले की सम मालूम ना हो, तो वहां पर वैसे तो आजकल तो मतलब हमारे पास मोबाइल होता है, तो हमारे मोबाइल में एप्स वगैरह भी मौजूद होती है, तो हम लोग जो है वो एप्स के जरिए से भी मालूम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि बताने वाला भी कोई भी नहीं है कि जिससे पूछा जाए कि भाई किबला किस तरफ है, तो मोबाइल एप्स है। या फिर ये कि आजकल मुसल्ले कुछ इस तरह के आ रहे होते हैं कि उसके आगे जो है ना वो लगा हुआ होता है तो उसके जरिए से जो है वो आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी फुकाहा ने यही लिखा कि अगर फिर भी कोई भी जरिया जो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है कोई भी जरिया कि हम जो है जिससे अंदाजा लगा सकें कि किबला जो है वो किस तरफ है, तो अब अगर नमाज का वक्त हो गया है तो हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो करेंगे तहल्ली। अच्छा, तहल्ली का मतलब क्या है, मैं आपको आसान करके समझा देता हूं कि तहल्ली जो है वो सोचो विचार के अमल के बाद जो है वो किसी फैसले तक पहुंचने का नाम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसी पर ही मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, तहल्ली आप सोचो विचार करेंगे। आप कहेंगे मैं जब वहां से निकला था तो आखिरी मरतबा किबला जो है वो इस तरफ था, फिर मैं वहां से टर्न हुआ, फिर इस तरफ से उधर गया, फिर उधर गया, तो अब मुझे लगता है कि किबला जो है वो सामने की तरफ है। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे यूं लग रहा है कि किबला जो है वो इस तरफ है। नहीं, मुझे यूं लग रहा है कि किबला इस तरफ है। नहीं, मुझे लग रहा है कि किबला इस तरफ है। तो अब आप क्या करें, सोचो विचार का अमल कर रहे हैं और फिर कभी इधर और कभी इधर और कभी उधर, थोड़ी देर आपने सोचो विचार किया और आखिरकार फिर उसके बाद आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे। और उस नतीजे पर पहुंचने के बाद आपके ख्याल, आपकी सोचो विचार के अमल के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि किबला जो है वो सामने की तरफ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सामने की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किबला जो है वो सामने की तरफ नहीं था तो अब क्या होगा। तो आप ये अच्छी तरह से याद रख लें कि आपने तहल्ली का अमल किया, आपको किबला मालूम नहीं था, आपने उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, अब आपकी नमाज हो गई। और अगर आप जो है वो चाहे पीछे अपोजिट साइड पर ही क्यों ना किबला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको अगर किबले का मालूम ना हो तो आप तहल्ली का अमल करके आप नमाज पढ़ सकते हैं।